क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन और उसका आंसर को नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे को जो दिया गया डिस्कस करें, बोलता है ए एंड बी दो पार्टनर हमारे पास हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशोज ऑफ 2:3। ए और बी जो दो पार्टनर है 2:3 के रेशो में प्रॉफिट्स को आपस में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ यह जाएगा May 2015 दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो 1:2। अब उन्होंने डिसाइड किया 1 मई से कि हम प्रॉफिट और लॉसेस को 1:2 की रेशो में बांटेंगे। इफ़ फॉर दिस पर्पस इस कार्य के लिए गुडविल फॉर द फर्म इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कि अब हम गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ईयर परचेज हम लेंगे और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेंगे। ये 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स क्या होता है, थ्योरी जब हमने इस चैप्टर की है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, उन वीडियो को देख करके आप उसे डिटेल में समझ लीजिएगा। आगे बोला गया विच वर रुपीज़ 1,50,000, 1,40,000, 2,20,000 रिस्पेक्टिवली। हमारे को क्या दिया गया, ये हमारे को दिया गया प्रॉफिट 3 वर्षों का। फिर हमारे को बोला गया रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज़ 1,10,000। हमारी किताबों में कुछ रिजर्व का वैसा भी दिखाई दे रहा है जो 1,40,000 रुपीज़ का है। पार्टनर्स नाइदर वांट टू शो द गुडविल इन द बुक्स। पार्टनर गुडविल को अपने अकाउंट की किताबों में नहीं दिखाना चाहते। नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, और अपने रिजर्व को भी आपस में नहीं बांटना चाहते। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट टू चेंज बाई पासिंग द जर्नल एंट्री। ये जो कुछ भी चेंज हुआ है इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करके इस इफेक्ट को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। पुरानी रेशो हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन की पहली लाइन में 2:3 की है, न्यू रेशो हमको अभी पड़ी 1:2 की है। अब ए के बारे में हम देखते हैं, यदि हम देखें ओल्ड रेशो को तो 2:3 की थी ये, इसका मतलब 2 + 3 हो गया 5, तो ये बन गई 2/5 एंड 3/5। न्यू रेशो की बात करें तो 1:2 की है, जो है 1 + 2 = 1/3 एंड 2/3। तो एक ही कैलकुलेट हम करते हैं, पुरानी रेशो 2/5, नई रेशो -1/3 हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 - 5/15 = 1/15, और ये आएगा सेक्रीफाइस, क्योंकि ये प्लस में है। सेक्रीफाइस क्यों आया, क्योंकि पुरानी ओल्ड माइनस न्यू हमने की तो हमारा आंसर सही आ गया। वी के लिए हम देखते हैं तो वी की ओल्ड रेशो है 3/5 और नई रेशो है 2/3, तो हमने लिखा 3/5 - 2/3। इसको सॉल्व किया तो आया 9 - 10/15, और आंसर जो आएगा, क्योंकि बड़ी वाली फिगर जो है वो माइनस की है तो आंसर आएगा = -1/15। यह आएगा गेन। गेन इसलिए आया क्योंकि जो रेशो हमने लिखी है ओल्ड माइनस न्यू, इसमें आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब रेशो हमने गलत लिखी। तो सही रेशो करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यू को पहले लिखना होगा, ओल्ड को बाद में लिखना होगा। तो ये बन गया न्यू माइनस ओल्ड, और वो होता है गेनिंग रेशो। अब हमारे को उसने क्या बोला, हमारे को बोला है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो देखें अगले स्टेप में हमने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। हमारे को गुडविल के लिए बोला है, सेकंड लाइन देखें क्वेश्चन की, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमने लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन की थर्ड लाइन में हमारे को दिया गया 1,50,000, 1,40,000, 2,20,000। तीनों को हमने जोड़ा तो ये आ गया 5 लाख एंड 10,000। 3 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया 1,70,000। अब हमारे को क्वेश्चन की सेकेंड लाइन पे फिर देखें, बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज हमने लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल हमारी कितनी है 1,70,000 की इंटू 2 ईयर परचेज, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो = आ गया 3,40,000, ठीक है। प्लस अब देखो बांटना जो आपस में हमने, तो गुडविल भी बांटनी है और रिज़र्व भी हमने बांटना है। रिज़र्व हमारे को क्वेश्चन में दिया गया कि ये हमारा है 1,10,000, तो हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ करके आ गया 4,50,000। ये आ गया पूरा वैल्यू जो कि पार्टनर्स में बटेगी। तो अब अगली लाइन देखें, वैल्यू ऑफ द 1/15। देखो सेक्रीफाइस और गेन कितना है 1/15 का, तो इस गुडविल की हम इतना वो सेक्रीफाइस किया है तो उतना पैसा उसको दिया जाएगा,
कितना सेक्रीफाइस दिया अभी हमने कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कितनी कितनी आ गई, 1/15 आ गई। तो 1/15 शेयर निकालेंगे हम लोग 4,50,000 का, जो आता है हमारा 30,000, और ये 30,000 पार्टनर्स देंगे और लेंगे आपस में। तो इसकी जो रेशो थी या इसकी जो जनरल एंट्री हम पास करेंगे वो आपको बताई गई थी, होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, जो क्वेश्चन में हमने अभी सॉल्व किया उसमें देखें गेन किसका आया था, वी का आया था -1/15। तो हम गेनिंग रेशो की जगह वीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और सेक्रीफाइस किसका था, ए का, तो हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। 30,000 वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की वो लिख दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फिर इसके लिए वीडियो को रोकें और वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन और इसके आंसर को नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखें दिया गया ABC आर द पार्टनर इन द फर्म, 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:3:2, आपस में बांटने की रेशो जो है 3:3:2 की है। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, आपस में बराबर बांटने की, प्रॉफिट बांटने की बात हम कर रहे हैं कब से, 1 अप्रैल 2015 से। बोलते हैं ऑन दैट डेट द P&L showed the credit balance of 48,000, P&L प्रॉफिट एंड लॉस शोड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 48,000। इस तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 48,000 का है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड इंस्टेड मतलब बंद करने की जगह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद करने की जगह पर इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑन द एडजस्टमेंट एंट्री, ये डिसाइड किया गया कि इसको एडजस्टमेंट एंट्री में हम लिखेंगे। रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे दिखाया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है, और हम लोग इसके लिए जनरल एंट्री करेंगे। तो देखें ओल्ड रेशो हमारे को दी गई है 3:3:2, हम इसको जोड़ें तो 3 + 3 हो गया 6 + 2 हो गया 8, मतलब 3/8, 3/8 एंड 2/8। न्यू रेशो के लिए हमारे को क्वेश्चन की पहले लाइन में दिया गया, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वली का मतलब बराबर बराबर, और बराबर होता है 1:1:1। तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3। अब ए में देखेंगे सेक्रीफाइस है या गेन, तो पुरानी रेशो हम लिखेंगे 3/8 माइनस नई रेशो आएगी 1/3 = 9 - 8/24 = 1/24। अभी आया सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है, ये आ गया सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सेक्रीफाइस कैसे आया हमारा, पहले हमने ओल्ड लिखा फिर हमने न्यू लिखा तो सेक्रीफाइस आया, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू = सेक्रीफाइस, और ये प्लस में है इसका मतलब ये सही है, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। बी की हम बात करते हैं, तो बी में क्या हुआ 3/8 पहली रेशो आ गई, और पुरानी रेशो कितनी आई 1, पुरानी रेशो है 3/8, नई रेशो आई 1/3। तो हम लिखेंगे 3/8 - 1/3 = 9 - 8/24। ये भी प्लस में आया क्योंकि बड़ी फिगर प्लस में है, = 1/24। और ये सेक्रीफाइस क्यों आया, क्योंकि आंसर प्लस में है, इसका मतलब ठीक हमने लिखा है, वो है ओल्ड माइनस न्यू, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। हम सी की कैलकुलेशन करते हैं। सी की ओल्ड रेशो थी 2/8 - 1/3 = अब हम यदि देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6 - 8/24। -8 बड़ी संख्या जो है वो माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे -2/24। अब ये क्योंकि माइनस में, इसका मतलब रेशो हमने सही नहीं लिखी थी तभी हमारा आंसर माइनस में आया। अब हमें सही क्या करना है, हमने लिखा था ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका मतलब हमें ठीक करना होगा, तो ये बन जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। और हम जानते हैं न्यू माइनस ओल्ड रेशो = ये क्या होती है, गेनिंग रेशो। तो ये आ गया गेन। आगे हमारे को बोला गया था प्रॉफिट एंड लॉसेस क्रेडिटेड विद द बैलेंस ऑफ 48,000 में क्रेडिट किया गया, ठीक है। 48,000 का प्रॉफिट और लॉस था। पार्टनर कैसे एडजस्ट करेंगे, अब इनकी रेशो में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। तो यदि हम देखते हैं ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/24, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/24, दोनों को जोड़ें तो हो गया 2/24, और सी का गेन कितना है 2/24। हमें पीछे पढ़ा था कि हमेशा सेक्रीफाइस और गेन बराबर होता है, तो जितना गेन है 2/24 उतना ही सेक्रीफाइस है 2/24। तो पार्टनर्स विल एडजस्ट 48,000 को 2/24 की रेशो में हम बांटेंगे = 4,000 रुपीज़। तो जनरल एंट्री की हम बात करते हैं, सी का जो कैपिटल है वो हमारा आ जाएगा सी का हमारे देखो क्वेश्चन में एंट्री हम कैसे करते हैं, गेनिंग रेशो, गेनिंग जो पार्टनर है उसको हम लिखते हैं डेबिट में और सेक्रीफाइसिंग को लिखते हैं क्रेडिट में। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, यदि हम देखें तो सी है, तो हम लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग किस किस का है, ए और बी का है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब टोटल जो शेयर आया प्रॉफिट का वो आया 4,000 रुपीज़,
अब दोनों पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो किस रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे जो इनकी है, या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग ये त्याग कर रहे हैं तभी तो इनको वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको बराबर बराबर देखें कितना कितना था सेक्रीफाइस, 1/24 था एक और 1/24 बी का था। 1/24 1/24 का मतलब 1:1, तो मतलब 4000 जो रेशो है उसका 1:1 में ही आपस में बांटेंगे। 1:1 का मतलब क्या हुआ? 1/2 एंड 1/2। 4000 का 1/2 आ गया, ए का 2000, और 4000 का 1/2 ही आया, बी का 2000। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही रोकेंगे, रोक करके इसे नोट करेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, वीडियो को रोकें और रोक करके नोट करें। हम स्टार्ट करते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है ए बी या सी, इनकी रेशो है 3:2:1 की। बहुत है 1 अप्रैल 2015 को क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, कि बराबर शेयर बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 60,000 का है, एंड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन द जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में भी 30,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल बैलेंस जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी जगह पर कि हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को क्लोज करें, जनरल रिजर्व के बैलेंस को क्लोज करें, ये बोला गया, ये डिसाइड किया गया कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास करेंगे। इट इज़ डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम ईयर, रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। के ऊपर जो भी कुछ अरेंजमेंट हुआ, जो बातें डिस्कस हुई, इसके लिए हम लोग एक नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है हमारे को। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी, पुरानी रेशो क्या है 3:2:1। ध्यान यहाँ पर रखेंगे 3:2:1 का मतलब क्या हो, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, मतलब ये बन गया 3/6, 2/6 एंड 1/6। जबकि न्यू रेशो क्या है हमारी, 1 इक्वली, ए बी सी की न्यू रेशो है 1:1:1, इसका मतलब 1/3 1/3 1/3, क्योंकि हमने तीनों 1 को जोड़ दिया। एक ही कैलकुलेशन हम करते हैं। एक ही पुरानी रेशो आई 3/6 माइनस नई रेशो आई 1/3 = 3 - 2/6 = 1/6। आंसर प्लस में आया है तो ये सेक्रीफाइस होगा, हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू जो है वो सही है, तो सेक्रीफाइस बना। बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी की पुरानी रेशो है 2/6, नई रेशो है 1/3, तो 2/6 - 1/3 = 2 - 2/6 = 0। जब ज़ीरो है तो नो इफेक्ट है, मतलब ना ये सेक्रीफाइस है ना ही ये गेन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सी के लिए। तो सी का दिया गया 1/6 पुरानी है माइनस 1/3, इसको जब सॉल्व किया तो आया 1 - 2/6। -2 बड़ी संख्या है तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज़ -1/6, ठीक है। और ये आ गया गेन। क्यों आ गया गेन? क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। इसका मतलब जो रेशो हमने लिखी थी कि पहले पुरानी लिखी फिर नहीं लिखी, वो गलत थी, तभी माइनस में आया। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू को पहले लिखेंगे, ओल्ड को बाद में लिखेंगे, तब आंसर ठीक आएगा। इसका मतलब ये न्यू माइनस ओल्ड होनी चाहिए थी, और न्यू माइनस ओल्ड शेयर जो होता है वो होती है गेनिंग रेशो का। आगे देखेंगे, अगले स्टेप में आप लिखेंगे टोटल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द करंट जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो 30,000 था, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 था, जनरल रिजर्व 30,000 का, दोनों को जोड़ा हमने तो ये बन गया 90,000। अब ये 90,000 के लिए हमने कितना सेक्रीफाइस और गेन किया, तो यदि आप देखें ए का सेक्रीफाइस 1/6 है, सी का गेन 1/6 है, तो 1/6 इसका निकालेंगे। प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का 1/6 क्या आएगा, 90,000 × 1/6, मतलब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15,000 रुपीज़। जनरल एंट्री हमने इसके लिए पास करनी है। तो जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर गेनिंग कौन कर रहा है, सी कर रहा है, हमने कैलकुलेशन की। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो हम लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 15,000 फॉर द प्रॉफिट्स एंड द जनरल रिजर्व एडजस्टेड फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसके लिए भी आप वीडियो को रोकें, वीडियो को रोक करके हम नोट करेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें हम स्टार्ट करें सीधा ही।
ABC पार्टनर हमारे पास हैं और ये पार्टनर्स आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 ये पुरानी रेशो आ गई। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइडेड टू शेयर सम प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम बराबर बांटेंगे। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था 60,000 का और एक और बैलेंस भी बचा हुआ था जनरल रिजर्व का 30,000। बोलता रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in the books of firms. It was decided partners decide to distribute the profit and losses before bringing the new profit sharing ratio in the force। अब यहाँ पर पार्टनर बोलते हैं कि हमने जर्नल एंट्री पास करनी है इसके लिए, और साथ में उसने बोला कि ये पार्टनर्स जो हैं वो बोलते हैं कि इससे पहले कि हम नई रेशो को लाएं, नई रेशो का हम प्रयोग करें, हम चाहते हैं कि भाई ये पुराना वाला जो प्रॉफिट है और जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है इसको हम आपस में बांट लेते हैं, उसके बाद ही नई रेशो हम लाएंगे। तो सबसे पहले हम पुरानी रेशो लिखते हैं। ओल्ड रेशो हमारे पार्टनर्स की क्या है ABC की, दैट इज़ 3:2:1 और न्यू रेशो क्या है 1:1:1। ठीक है, ये रेशोज़ की कैलकुलेशन लास्ट क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल सेम है। तो एक ही कैलकुलेशन हम करते हैं। आपको मालूम है 3:2:1 का मतलब क्या हुआ, 3 + 2 + 1 आ गया 6, तो ये हो गई 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशो है 1:1:1 का मतलब 1/3, 1/3, 1/3। एक ही यदि हम कैलकुलेशन करें तो एक ही आती है। पुरानी रेशो 3 - 6, नई रेशो -1/3 = 3 - 2/6 = 1/6। क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू सही है। ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। बी की कैलकुलेशन करें हम यहाँ पर, बी की ओल्ड रेशो थी 2/6, नई रेशो है 1/3, तो 2/6 - 1/3 = 2 - 2/6 = 0 और 0 है इसका मतलब नो इफेक्ट, ना सेक्रीफाइस है ना गेन है। सी की यदि हम बात करते हैं तो पुरानी रेशो है 1/6 की माइनस न्यू रेशो है 1/3 की, तो ये आ गया 1 - 2/6 = -1/6। जो है माइनस में आंसर आ रहा है तो ये गेन है, क्योंकि रेशो जो हमने लिखी ओल्ड माइनस न्यू वो गलत हो गई, इसलिए ये बनेगी न्यू माइनस ओल्ड, तो ये गेनिंग है। आगे बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द जनरल रिजर्व। प्रॉफिट और जनरल रिजर्व जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिफोर ब्रिंगिंग न्यू रेशो इनटू फोर्स। इससे पहले कि नई रेशो हमारी यूज़ करें हम इसे आपस में बांट लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बांटेंगे, ठीक है, किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो क्या एंट्री हमारी लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे को देखना है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस था कितना। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 का था। अब उसने बोला नई रेशो आने से पहले पहले इसको बांट लेना है। ठीक है, तो इनकी जो पुरानी रेशो है उसी में हम इसको बांटेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3/6 पहले का, ए का 60,000 का, उसके बाद में बी का आ जाएगा 2/6 60,000 का और सी का भी आ जाएगा 1/6 60,000 का, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद है हमारे को कि जनरल रिजर्व भी हमने बांटना है। तो जनरल रिजर्व बांटने के भी फार्मूला है हमारा, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व जो है वो 30,000 का है, तो 30,000 का 3/6, 30,000 का 2/6 और 30,000 का 1/6, इस तरीके से हमने बांटा। अभी एंट्री हमने ऐसे क्यों प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल क्यों लिखा, जनरल रिजर्व टू कैपिटल क्यों लिखा, इसको समझने के लिए आप देखें मैंने साथ में रेड कलर से तीनों अकाउंट बनाए, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो देखें इसकी क्या हुआ, जब हम ये एंट्री करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा, ए के कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे हम लगाएंगे बाय और ये जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री आई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। क्यों, ऐसे ही जनरल रिजर्व की एंट्री भी आएगी बाय जनरल रिजर्व तीनों के अकाउंट में, क्योंकि ये प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का पैसा हम इनको दे रहे हैं, जिसके कारण इनका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। और हमने पढ़ा था जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पर एंट्री आती है, क्रेडिट साइड पर, तभी एंट्री इस प्रकार से बनेगी। क्लियर हो गया। तो फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन द ओल्ड रेशो एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड इन द ओल्ड रेशो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिर दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इनको भी वीडियो को रोक करके आप लोग नोट करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप नोट करें, मैं स्टार्ट करता हूँ। SBP 3 पार्टनर हमारे पास हैं।
दे शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 8:7, 8:6, 8:7:6 की रेशो में ये प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं. नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2. पुरानी रेशो 8:7:6 की, नई रेशो है 5:3:2 की. कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशो है एस बी पी की 8:7:6. इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8+7+6 इज इक्वल टू 21. मीन्स 8/21, 7/21, 6/21. न्यू रेशो की बात करें 5+3+2, ये आ गया 10. तो ये आ गया 5/10, 3/10 एंड 2/10. तो अब एस की कैलकुलेशन हम करेंगे. ओल्ड आ गई 8-21 -5/10 इज इक्वल टू 80 -105/20. तो माइनस में इसका आंसर आएगा -25/210. तो माइनस में आंसर आया, इसका मतलब ये रेशो गलत है. ये ओल्ड माइनस न्यू की जगह न्यू माइनस ओल्ड होनी चाहिए. तो ये आ गया गेन. बी की बात करेंगे हम लोग, तो बी का पुरानी रेशो है 7/21 माइनस न्यू रेशो है 3/10 इज इक्वल टू 70 -63/210 इज इक्वल टू 7/10. प्लस में आंसर आ रहा है तो ये रेशो मैंने ठीक लिखी है. ओल्ड माइनस न्यू, तो ये सेक्रीफाइस है हमारा. पी की यदि हम बात करते हैं तो पी की रेशो क्या आएगी, पुरानी है 6/21 माइनस न्यू रेशो आ गई है 2/10 की इज इक्वल टू 60 -42/210 इज इक्वल टू 18/210. ये सेक्रीफाइस हमारा आया है, सही है सेक्रीफाइस, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू में आंसर हमारा ठीक आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. क्वेश्चन अब वीडियो को रोक करके फिर आप इसे नोट करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं. बोलता है ABC 3 पार्टनर है, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1. ये इस रेशो में प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं. द गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स. गुडविल बुक अकाउंट की किताबों में दिखाई नहीं देती. बट इट इज़ वर्थ ₹3,000. परंतु इसकी कीमत वर्थ ₹3,000 का मतलब इसकी कीमत जो है वो ₹3,000 की है. द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इक्वली. ये फ्यूचर में आगे से जो पार्टनर है बराबर बराबर बांटेंगे आपस में प्रॉफिट को. गिव जनरल एंट्री फॉर द अबव चेंज एंड इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और द लॉस और लॉस ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशो. एंट्री बनाएंगे हम लोग जिससे कि प्रॉफिट और लॉस रेशो के चेंज को एडजस्ट किया जा सके. तो हम लिखेंगे पुरानी रेशो 3:1 की है तो ऐड करेंगे 3/6, 2/6, 1/6. न्यू रेशो 1:1 की है जो है 1/3, 1/3 एंड 1/3. एक ही कैलकुलेशन करेंगे. पुरानी रेशो 3/6 माइनस 1/3, न्यू रेशो इज इक्वल टू 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6. सेक्रीफाइस क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू जो है वो सही आ गया. अगला आ गया बी का. पुरानी रेशो है 2/6 माइनस नई रेशो है 1/3. इसको करेंगे 2 - 2/6 इज इक्वल टू 0, मतलब 0/6 इज इक्वल टू न्यू इफेक्ट, नो इफेक्ट. सी की हम बात करते हैं तो इसमें 1/6 हमने पुरानी रेशो लिखी, -1/3 लिखी, तो ये आ गया 1 - 2/6. माइनस में आंसर आएगा 1/6. इसका मतलब ये रेशो उल्टी लिखी गई है. तो हमने लिखा था ओल्ड माइनस न्यू, अब इसको हम करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, तो ये सही हो जाएगी. इसका मतलब ये गेनिंग रेशो है. आगे बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल. ठीक है, तो गुडविल की ट्रीटमेंट हम करेंगे. तो गुडविल की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी गई जो है ₹3,000 की. आगे बोला गया सेक्रीफाइस और गेन कितना है 1/6. तो गुडविल का 1/6 हम निकालेंगे जो हमारा बनता है 3,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6 इज इक्वल टू ₹500. तो ₹500 की हम जर्नल एंट्री करेंगे. और जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. गेनिंग पार्टनर कौन है, हम देख रहे हैं कि सी का जो हमारा वो है गेन आया है तो ये आ गया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए है, तो ये आ गया सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट. वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ₹500 की. फॉर गुडविल एडजस्टेड फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो.